अल्लाह अकबर। दूसरी बात जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लोगों बाहर तो लोग मेरी तारीफ करते हैं, पता नहीं घर के अंदर मेरा क्या हाल है। बीवी कहने लगी ले ये की ना तूने पते की बात, हर कोई बंदा तेरी तारीफ करता है, बड़ा छोटा तेरी तारीफ करता है, बूढ़ा मर्द औरत जवान दरिंद परिंद हत्ता के बकरी शीं जानवर भी तेरी तारीफ करता है, लेकिन उमर तू मेरा हक खा गया, मैं तेरी तारीफ नहीं करती। उमर में मुझे तेरे से गिला है, बता मेरा हक कैसे अदा करेगा। अल्लाह, ये बीवी कह रही सारी दुनिया तेरी एहसान मंद है, लेकिन मैं तेरे से गिला करती हूँ, मैं तूने मेरा हक अदा नहीं किया। जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे हसीन आई और चेहरे के ऊपर घबराहट के आसार ज़ाहिर हुए। आपका जिस्म कांपने लगा, सांस फूलने लगी। फरमाया अल्लाह की बंदी मैं तेरा हक कौन सा जो मैंने अदा नहीं किया। कहने लगी उमर मेरा भी तो दिल करता है तू तन्हाई में मेरे पास बैठे, उमर मेरा भी तो दिल करता है तू मेरे से हंसी मजाक करे, उमर मेरा भी तो दिल करता है मैं तेरी सुनूं तू मुझे सुनाए, लेकिन क्या करूं ए उमर, उम्मत की अल्लाह ने तेरे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, कभी मैंने तेरे पे हंसी नहीं देखी। सारा दिन मखलूक खुदा की खिदमत में करता है और रात को वो खिदमत खुदा के दरबार में कबूल करवाने के लिए रोता है। उमर दुनिया के लिए तेरे पास वक़्त है, मेरे पास देने के लिए तेरे पास वक़्त कोई नहीं। उमर बता मेरा गिला बनता है कि नहीं बनता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी से फरमाया बता तेरा हक कैसे अदा करूँगा। बीवी आगे बढ़ी, हज़रत उमर के करीब हो गई, हाथ पकड़ के कहने लगी उमर आज वादा कर ले मैं सारा हक तुझे माफ़ कर दूंगी। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया क्या वादा करो का वादा कर, कल क़यामत के दिन जन्नत में अकेला नहीं जाएगा, मेरा हाथ पकड़ के जाएगा। कहने लगे मैं वादा करता हूँ अल्लाह अगर मुझे जन्नत में भेजे, यकीनन में भेजेगा तो मैं तेरा हाथ पकड़ के साथ लेके जाऊँगा। उमर तूने वादा कर लिया, फिर मैंने बीवी होने के नाते शौहर को अपने तमाम हक का माफ़ कर दिया है। ये तो घर के अंदर ये फैसले हो रहे। अभी हम थोड़ी देर में घर जाएंगे, ये सारी माशाअल्लाह हुसनजादियाँ देख के कहेंगी ले की लेना आ गया हुण भी मौलवी कोल बह जाना सी, सवेरे दुकान नहीं खोलनी थी कब आ गया बता, हमारी जान खपाने वास्ते वो रोटी भी नहीं तुझे दे सका, सालन गर्म कर दे, दूध गर्म कर दे, चाय बना दे, कहाँ से बनाऊँ, गैस तो है कोई नहीं, उसी की झोली में जाके बैठ के चाय पी के मेरे पास क्या लेने आ गया, ये सुनना पड़ता है। अच्छे ईमानदारी से बताओ कभी औरत उकता जाए सुनाती कि नहीं सुनाती? हाँ सही कह रहा हूँ भाई, मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूँ। उलमा इकराम से पूछूंगा नहीं कि भेदना खुल जाए, खामोशी बेहतर है भाई। और ये प्यार होता है। अगर उस्ताद मेरे अजीज़ों शागिर्द को डराए, शागिर्द उस्ताद को आंखें दिखाए, बताओ बदतमीजी होगी कि नहीं होगी? अगर तेरी बीवी तुझे डराए, तुझे आंखें दिखाए, अपना हक तेरे से मांगे तो बदतमीज कहता है, जूता लेके उसे तू छेते तो दुनिया तुझे तमीज़दार कैसे कहेगी? अपना भी तो देख। धुन रे धुनी अपनी धुन पर आई धुनी का पाप न पुन, तेरी रुई में चार बनोले सबसे पहले उनको चुन, हाथ उठाने से पहले जूता उठाने से पहले ये देख कसूर किसका मेरा या इसका, इसने तो अपना पूरा पूरा हक अदा किया, मेरे उठने से पहले उठ गई, मेरे जागने से पहले मेरे बच्चों को तैयार कर दिया, मेरे बच्चों को स्कूल भेज दिया, मेरे उठने से पहले मेरे पानी का इंतज़ाम किया, मेरे नाश्ते का इंतज़ाम किया, मेरे कपड़ों का इंतज़ाम किया, मैले उतार के गया धो के रख दिए, दोपहर आया खाने का इंतजाम किया, खुद नहीं खाया मेरे लिए पकाने के लिए बैठी है, शाम मेरे लिए खाने का इंतजार किया, इतनी थकी हारी होने के बावजूद भी तेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार है। खबरदार अगर इतने काम करने के बाद मिजाज के अंदर तलखी आ जाए तो तुझे म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए, तुझे जूता नहीं उठाना चाहिए, जुबान दराजी नहीं करनी चाहिए। ये किरदार अपने घर के अंदर जिंदा करके दिखा, मालिक के कायनात तेरे घर के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी को खेलने का मौका अता फरमाएगा। ये सारे का सारा बदतमीजी का असर आज हमारी औलाद के ऊपर पड़ रहा है। सुबह 8 बजे बच्चा स्कूल पढ़ने गया, 2 बजे बच्चा स्कूल से वापिस आया, इन्नी छत्ती आ गया,
चल 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 ट्यूशन चल, अम्मा रोटी भूख लगी है, ना उस्ताद नहीं मारेगी, आके खा लिए मेरा पूत। शाम जब घर आया, माँ थकी हुई लेटी है, रात खाने की तैयारी कर रही है। ये नन्हा सा मासूम, ये नूरे नज़र अपनी ज़िंदगी को कामयाबी के लिए, फैज़ देने के लिए बता किसके पास जाएगा। बाप इसे कारोबार की वजह से, परेशानी की वजह से बाप इसे मुँह नहीं लगाता, माँ पर्ची खाने की वजह से मुँह नहीं लगाती। जो बच्चा कुचा वक्त था, माँ को तरबियत करनी चाहिए थी औलाद की, लेकिन अल्लाह अकबर, दुनिया की बदतहजीबी ने इसे पिज़्ज़ा बनाने पर लगा दिया, इसे शवारमा बनाने पर सिखा दिया, इसे तरह तरह के लवाजमात बनाने पे सिखा दिया। एक पिज़्ज़े के पीछे, एक बर्गर के पीछे इस माँ को पता ही नहीं है इसने अपनी नस्ल का कितना बेड़ा गर्क कर दिया है। कहाँ चले गए वक्त। माँ पाँव के अंदर लेकर बच्चे के सर को तेल मला करती थी, कान साफ किया करती थी, अल्लाह अकबर लिटा के आंखों में सुरमे के डोरे डाला करती थी। इंसान को, बच्चे को पता था मैंने बड़ा बनकर जानवर नहीं बनना, मैंने बड़ा बनकर इंसान बनना है, क्योंकि मेरी इब्तदा भी सफाई से हुई है, मेरी तरबियत भी सफाई से हुई है। लेकिन आज कौन सफाई करेगा। माँ महीना महीना नापाकी में, बाप सारा दिन नापाकी में रहता है और तसव्वुर ये करता है कि मेरे घर के अंदर मुसल्ले पर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आएगा। कोई खिड़की, कोई रोशनदान, कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है कि बेहयाई की गंदी तहजीब तेरे मेरे घर के अंदर आके ना मटंगे मारती हो, नाचती ना हो। क्यों आप में बंद नहीं करते? कहते यार अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तो माफ़ कर देगा, खुद अपने आप को तो माफ़ कर, अपने नफ्स को भी तो तसल्ली दे, अपने वजूद को भी तो माफ़ कर। वजूद सारा गुनाह के लिए तैयार किया हुआ है। सर्दी का मौसम है, पता लग जाए फलानी जगह कुत्ते बिल्ले की लड़ाई है, पता लग जाए फलानी जगह नाच गाना हो रहा है, कहते बुआ बंद कर ली, सवेरे आ जाऊंगा। लेकिन खुदाए पाक की कसम है, ईमान मेरा इतना कमज़ोर है, जो कदम गुनाह की तरफ लेके जा रहा है वो कदम मुझे अल्लाह के घर के अंदर लेके नहीं आ रहा। मेरे अजीज़ों, एक ईमान की बैटरी है, एक गुनाह की, एक शैतान की बैटरी है, एक रहमान की बैटरी है। हमारे अंदर ईमान को चार्ज करने वाली बैटरी कमज़ोर है। मैं माँ के पास गया, उसने कह दिया ले पढ़ ले, सर्दी है घर पढ़ ले नमाज, बड़ा मस्ती मसीतर बना फिरता है। मैंने कहा मैं कुरान का हाफिज बनूंगा। अब्बा कहता मना नहीं करता, पहले 10 पास कर ले, मैट्रिक कर ले, मैं खुद तुझे मदरसे में छोड़ के आऊँगा। इस ईमान की बैटरी को, कुरान की बैटरी को सबसे पहले माँ बाप ने कमज़ोर किया है। जहाँ चले जाओ चार्जिंग लगी हुई है, स्विच लगे हुए हैं, चार्जिंग लीड तार लगी हुई है, हर कोई आपकी मेरी अल्लाह अकबर गुनाहों वाली बैटरी को चार्ज करने पे लगा हुआ है। इस मदरसे के सामने से कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, कोई ऐसी नहीं गुजरती जिसने मेरे गुनाह वाली, गुनाह की ख्वाहिशात की बैटरी को चार्ज न किया हो। रक्शे वाला भी मेरे दीन का नुकसान कर रहा है, जो मुझे यहाँ से उठाकर शहर लेके जा रहा है, बेगपुर लेके जा रहा है, जो मुझे यहाँ से उठा के सादौकी लेके जा रहा है। उस वक्त तक मेरा सफ़र तय नहीं होता जब तक अल्लाह की नाफरमानियाँ सुना सुना कर मेरा ईमान कमज़ोर नहीं कर रहा है। शान पूरा बेचने वाला, लेने वाला, मेरे अजीज़ों पतीसा बेचने वाला, इसी तरीके से बच्चों के लिए गट्टा बेचने वाला, गली के अंदर आकर आवाज़ें लगाने वाला, जब तक मेरे अजीज़ों गाना सुना सुना कर आपके मेरे ईमान को कमज़ोर नहीं करता। छाबड़ी वाले की छाबड़ी से बेर माल टकेला नहीं बिकता। ईमानदारी से बताओ, अगर मैंने यहाँ से सफ़र लाहौर का करना हो, उस वक्त सफ़र लाहौर का तय नहीं होगा। कहाँ जा रहा है? बादशाह मस्जिद देखने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? फैसल मस्जिद देखने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, देखने तो फैसल मस्जिद जा रहा है, लेकिन जिस बस के अंदर जा रहा है उसने तुझे लाहौर तक इतना गाना सुनाया, फैसल मस्जिद के अंदर तस्वीर खिंचा के आ गया, अजान होगी तुझे सजदा करने का मौका ही नहीं मिला है। शान सिद्दीक आपने सुनी, शान उमर आपने सुनी, उस्मान अली आपने सुनी, हज़रत हसन का नाम आपकी ज़ुबानों पर आया, हज़रत हुसैन सैयदना मीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आपकी मेरी ज़ुबान पर आया, सारे सहाबा के नाम आपकी मेरी ज़ुबान पर आए। ईमानदारी से बताओ, नाम तेरे मेरे घर के अंदर नज़र आएंगे, लेकिन किरदार माजरत के साथ मौलवियों के घर के अंदर भी नज़र नहीं आ रहा है।
ये नहीं कि आप ही सोचें, हमें भी सोचना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक सबकी बात नहीं करता, सुबह से लेकर शाम तक काल अल्लाह ताला काल रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाता हूँ, पढ़ता हूँ। लेकिन अफसोस की बात है, जो मैं उम्मत के सीनों पर, चेहरों पर देखना चाहता हूँ, वो किरदार घर के अंदर मुझे मेरे बच्चों में नजर नहीं आ रहा है। मालूम हुआ वो चार्जर, वो लीड अब्दुल हन्नान के घर के अंदर भी आ गई, जिसने इसकी नस्ल के ईमान को कमजोर करके रख दिया। चलो मर्दों की बात छोड़ दो, ये बावर्ची खाने में औरत आटा गूंद रही है, हंडी पका रही है, सलाद बना रही है। चलो चलो ये गोबर की पाथियां लगाने वाली भी ब्लूटूथ की टूटियां कानों में लगाकर अपने ईमान को कमजोर कर रही है। चाय की दुकान पर चाय बेचने वाला, ये भी हमारे ईमान पर डाका डाल रहा है। जब सड़कों का निज़ाम कोई नहीं, सहूलियात का निज़ाम कोई नहीं, अस्पतालों का निज़ाम कोई नहीं, यहाँ भी ईमान को कमज़ोर करने के कितने अड्डे बने हुए हैं। स्नूकर की दुकान पे जाके देख लो, डब्बू पर जाके देख लो, मेरे अजीज़ों किसी की दुकान पे जाके देख लो, पंखा बिजली ठीक करने वाला, मशीनें ठीक करने वाला, ये भी मेरे ईमान को कमज़ोर करने पे लगा हुआ। सबकी बात नहीं करता, कुर्सी बनाने वाला, बढ़ई का काम करने वाला, हजामत करने वाला, सुन्नत के मुताबिक खत करने वाला, उस वक्त तक सुन्नत के मुताबिक खत नहीं करता जब तक 15 मिनट गाना सुना कर मेरे ईमान को कमजोर नहीं कर रहा है। इस ईमान की कमजोरी में मैं परायों का गिला नहीं करता। मेरा बाप शामिल है, मेरी माँ शामिल है, मेरी बहन शामिल है, मेरा भाई, मेरा कुनबा, मेरा सारा खानदान शामिल है। मेरे प्यारो, आज कारी साहब की दावत पर मैं तुम्हें दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ, हाथ खड़े कर कर माथे पर रख कर सलाम पेश करता हूँ। सारा दिन के थके आ रहे हो, लेकिन फिर भी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, कुरान की तरक्की की मोहब्बत में आए बैठे हो। लेकिन ईमानदारी से बताओ, 5 से 6 घंटे तुम्हें बैठे होगे, क्या फजर की नमाज के लिए उठ सकोगे? खुदा की कसम, मैंने कई मरतबा यही देखा, जब ईशा की नमाज पढ़ने का मौका आता है, आधी सफ़े आधी सारी बात जाके खड़ी हो जाती हैं। लगता है जफर शहजाद आया, मौलाना साहब आए, तिलावत करने वाला आया, हमाद अनवर आए, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी आया, कारी साहब खड़े हुए, इन बच्चों ने तुम्हें कुरान सुनाया। हमारी ईमान की बैटरी इतनी डेड हो गई कि 5 घंटे नमाज कुरान का सुनने के बाद भी रब अकबर की कसम मेरे ईमान ने मुझे ईशा की नमाज के लिए तैयार नहीं किया है। शादी हो रही है मेरे अजीज़ों, रुखसती का वक़्त है, आप भी मैं भी सारे के सारे कमल करते हैं। कुरान का साया अपनी धीरानी पर, अपनी नूरानी बच्चियों पर, अपनी इज्जतों पर कुरान का साया मेरे प्यारों लेके आते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, ईमान इतना कमज़ोर है कि मेरी बच्ची कुरान के साये में परदेश में पिया के घर आई, ससुराल के घर में आई, कुरान का नुस्खा तो ले आई, कुरान वाली ज़िंदगी सारी की सारी शादी हाल में छोड़ के आ गई है। ये दूध पिलाई की रस्म कहाँ से आई? ये जूता छुपाई की रस्म कहाँ से आई? ये डोली रुकवाई की रस्म कहाँ से आई? रब अकबर की कसम, नबी दूल्हा बन के खदीजा के घर में आए, दुल्हन बन के सैयदा आयशा नबी के घर में आई। कभी हफ्सा को बयाने के लिए गए, कभी जवेरिया को बयाने के लिए गए, कभी उम्मे सलमा को बयाने के लिए गए, कभी मारिया के पास चले गए, कभी ज़ैनब बिन्त जहश खुज़ैमा के पास चले गए, कभी मेरे अजीज़ों हज़रत उम्मे हबीबा के दरवाजे पे चले गए। ईमानदारी से बताओ, दी फातिमा मौजूद थी, उम्मे कुलसूम मौजूद थी, किसने अल्लाह अकबर माओ की डोलियों को रोका? ईमानदारी से बताओ, अल्लाह अकबर, वैसा बाबर का दौर था, कुरान सीनों के ऊपर नहीं था, कुरान सरों के ऊपर नहीं था, उन औरतों के सीने में कुरान मौजूद था। जितना आप में हुकूमत के बारे में, पेट्रोल के बारे में, गैस के बारे में, मेरे अजीज़ों डॉलर के बारे में सोच सोच के थक जाते हो, इतना अपने ईमान की तरक्की के बारे में सोचते। रब अकबर की कसम, अल्लाह सारी ज़रूरत की चीज़ों को तेरे मेरे कदमों में ला के डाल देता।
ये सलाहियत है, ये सोचे मेरे प्यारो आपकी मेरी कहाँ जा रही है। अपने घर के बारे में सोचो, नस्ल नस्ल ना रही, अकल अकल ना रही, दिमाग दिमाग ना रहा, घर घर ना रहा, पर्दा पर्दा रहा, औरत औरत ना रही। ईमानदारी की बात है, अल्लाह अकबर। या लिखा जाता है औरत का हया करो, या लिखा जाता है अल्लाह अकबर कि औरत जन्नती औरतों की सरदारन है। ठीक है, औरत जन्नती औरतों की सरदारन है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा, लेकिन कुरान जिसको औरत कह रहा है, मेरे प्यारे तेरे मेरे घर के अंदर वो औरत नजर नहीं आ रही है। जनाब अली रजी अल्लाह ताला नु दौड़े दौड़े अपने घर आए और कहा फातिमा जल्दी कर, दुपट्टा सर पे ले ले, चादर से सर कज ले। पता नहीं तेरा अब्बा हुजरे में किस वजह से रो रहा है, जिसके रोने की आवाज़ मस्जिद नबवी में साहबा को सुनाई दे रही है। हमारी तो हिम्मत कोई नहीं, सिद्दीक अकबर की मजाल कोई नहीं, पर्दा हटा के देख ले। हजरत उमर थर थर कांप रहा है, शानों वाला दामाद भी सर झुका के बैठा हुआ है। फातिमा हिम्मत मेरी भी कोई नहीं, मैं पर्दा उठा के देख लूं किस वजह से रो रहे हैं। फातिमा जल्दी कर, जा अपने अब्बा को देख। अल्लाह अकबर, तेरा अब्बा इतना क्यों रो रहा है कि आपकी कोकों की आवाज़, आपके होकों की आवाज़ मस्जिद नबवी में आ रही। अम्मा फातिमा तो ज़हरा ने सर पे दुपट्टा ले लिया और जल्दी से अब्बा की हुजरे में आ गई। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रख के रो रहे हैं। अम्मा ने आपके जिस्म अतर को हाथ लगाया, बेटी की हाथ की ठंडक को महसूस किया, सजदे से सर उठाया। कब बेटी मुझे चुप कराने से पहले हाथ उठा के तू मेरी उम्मत के लिए रो के दिखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बता के चला गया, जो औरत बारीक कपड़ा पहनकर अल्लाह अकबर दुनिया के सामने आएगी, उसे जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिया जाएगा। कदम रखने की बाजार में जगह कोई नहीं, सब्जी वाले की दुकान पे तेरी मेरी बेटी नजर आएगी। छत पे खड़ी हो तो तेरी गैरत का जनाजा, सब्जी वाले के सामने खड़ी हो तो चौधरी साहब है, राणा साहब है। कभी दही लेने के लिए ये लाइनों के अंदर जा रही है, कभी मर्दों के धक्के खा रही है, कभी बाजार के अंदर बच्चों की वर्दी लेने के लिए, स्कूल की फीस जमा कराने के लिए गैर महरम के सामने कह लगा रही है, खिल के दिखा रही है। रब अकबर की कसम, तो लाख महंगी लाली क्यों ना लगा ले, तो सुर्खी क्यों ना लगा ले, अगर गैर महरम तेरा चेहरा देखता है, मैं जिम्मेदारी से उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, इस चेहरे के ऊपर मौत तो आ सकती है, खुदा की रहमत नहीं आ सकती है। औरत चार रूप में पहचानी जाती है। माशरे वालों, तुमने औरत का पांचवा नाम को छोड़ रख दिया, जिन्हें न चाहते हो। चार रूप में औरत पहचानी जाती है, माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है। इसके अलावा जो तुम्हारे जुबानों पर है, फलानी जगह से आए हैं, आज हमने गुजरने वाले से मंगवाए, बेटे की शादी डस्के से VIP माल आया है। अल्लाह अकबर, किसके ऊपर पैसे लुटा रहे हो, जिसको तुम अपनी जुबान में, मैं बाबरकत कुरान वाले माहौल में बैठा, मैं वो जुबान पे लफ्ज नहीं आऊंगा जो फरिश्तों को आने के लिए रोक दे, मेरी ये जमीन आसमान की फिजा को खराब कर दे। मैं तो खुशबू वाली बातें करने आया, खुशबू वाला कीदा बयान करने आया, खुशबू वाले लोगों की ईमान वाली खुशबू को सुखाने के लिए आया। रब अकबर की कसम है, अगर बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, फिर तुम वो इन चार रूपों में से, चारों चीजों में से फिर तुम कोई ना कोई नचा रहे हो। या तो माँ नाच रही है, या बहन भी नाच रही है, या बीवी नाच रही है। अगर इन तीनों में से कोई नहीं तो तेरे यारों के सामने तेरी बेटी नाच रही है। अभी वैलेंटाइन डे मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, कितनी मुजम्मत की, कितना मौलवियों ने रोके दिखा दिया। ये वैलेंटाइन है क्या यहूदियों का तरीका, लेकिन तुम क्यों करते हो? इतना मुहर्रम के दिन 10 मुहर्रम को गुलाब की पत्तियां नहीं बिकती जितना इस दिन गुलाब का फूल बिकता है। शर्म नहीं आती? 10-10 किलोमीटर का आपकी बात नहीं करता, सारे अल्लाह के वली बैठे हो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनकी बात करता हूँ जो एक शहर से दूसरे शहर में तेरी मेरी बेटी के पास फूल लेके जाते हैं। फिर मेरे प्यारो, मैं मुंह पर कपड़ा रखकर अल्लाह की कसम बदतमीज ना हो, ये अगली मर्तबा बुलाना ना छोड़ दो। अगर तुम किसी की बहन बेटी को 2 फूल दे के आते हो, जरा अंधेरे में झांक के देख लेना तुम्हारी बेटियों के पास कितने फूल आए हैं।
मौलवी साहब गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? अगर मैं यहाँ से किसी की बेटी को गुलाब का फूल भेजूंगा तो मियाँ बेफिक्रा ना हो, अपने घर का दरवाज़ा भी देख ले, कौन इस दरवाजे की चौखट पार के करके गया जो मेरी बेटी को भी फूल दे के चला गया है। मौलवी साहब ये आपने क्या चुप कर बेगैरत, तू अगर दूसरी की बेटी की इज्जत उड़ा सकता है, अल्लाह को भी हक है तेरी बेटी का खिलवाड़, तेरी इज्जत उड़वा दे तेरी बेटी। शर्म नहीं आती? नौड़ा वाली बस्ती वालों, ईमानदारी से बताओ, किसी तुमने हिंदू को रमजान का रोजा रखते देखा? किसी काफिर को तुमने हज करते देखा? किसी यहूदी नसरानी किसी काफिर को तुमने नमाज पढ़ते देखा? ये हमारे शआर हैं, हमारे इस्लाम की निशानी है। अगर यहूदी हिंदू काफिर रोज़ा नहीं रखते, अगर मेरे अजीज़ों वो नमाज नहीं पढ़ते, हज नहीं करते, तो तुम्हें क्रिसमस डे मनाने का और हैप्पी न्यू ईयर मनाने का, वैलेंटाइन डे मनाने का किसने हक दिया है? मरना नहीं है? उस नबी को मुंह नहीं दिखाना, उस नबी का सामना नहीं करना। अल्लाह अकबर, जो नबी 23 साल जिंदगी में माँ इतना नहीं रोई जितना उम्मत के लिए रो के चला गया है। मेरे प्यारो, जैसा अपने लिए पसंद करो वैसा दूसरे के लिए पसंद करो। मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरे के लिए पसंद करो। अपने लिए तो गैरत पसंद करते हो, अपने लिए तो ईमान पसंद करते हो, अपने लिए तो मेरे अजीज़ों पर्दा पसंद करते हो, और कमों की से लाहौर तक ऐसे ही बस में के अंदर सफ़र करते हो जिसमें तेरी नहीं किसी न किसी की बेटी तो तुझे मुझे पानी पकड़ा रही है, घंटियों के ऊपर आ रही है, कोनियाँ निकाल निकाल के बैठे हैं। अब्दुल हन्नान अंधा तो नहीं है, रब अकबर की कसम है, ऐसी कई तहजीब वाली लड़कियों का जिन्होंने घर की इफलास और मजबूरी पर घर से बाहर कदम निकाला, उसमें भी कसूरवार हम हैं। अगर मैं पूरे अपने माल की ज़कात देता, पूरी अपने फसल का उशर कटने से पहले, आने से पहले पूरा अंदाज़ा लगा लेता, और मेरे प्यारो रोज़ाना मैं सदका खैरात करता, रोज़ाना मैं राह लिल्लाह में अल्लाह का हिस्सा निकालता, रब अकबर की कसम है मेरे घर की बेटी रोटी कपड़े मकान का, मेरी मर्ज़ी मेरे जिस्म का नारा लगाने के लिए घर से निकल कर कभी रोडों पर ना आती। मेरे प्यारो, दिन रात मैं रोता फिरता हूँ, दिन रात मैं हंसता फिरता हूँ। मदरसों के लिए चंदे अल्लाह का एहसान है, खुदा का शुक्र अदा करो। रब अकबर की कसम है, ये कारी शबीर साहब बैठा है, अल्लाह की कसम इससे पूछो, मैं मदीने शरीफ में भी मुंह छुपा छुपा के फिरता था। कारी साहब कितना रश होता था, कोई सेल्फी, कोई बैत कर लो जी, हरम में इतने लोगों ने बैत की, लबनान से और सूडान से, भोपाल से, इंडिया से। इससे पूछो ये होटल में मुलाकात करने के लिए आए, घंटों बैठ के चले गए। इतना होटल में रश था, जिस गली के अंदर कमरा था पैर रखने की जगह कोई नहीं थी। फ्रूट के ढेर मेरे पास, खाने के ढेर मेरे पास। अल्लाह की कसम, जैसे बारात के ऊपर पैसा लुटाया जा रहा है, मैं मेरे अजीजों एहराम बांध कर जोराना जा रहा था उम्रा करने के लिए। अल्लाह अकबर, एक औरत आई, मेरे पर यूं करके पौंड लुटाए जैसे बारात के अंदर लुटाए जा रहे हैं। मैंने कारी साहब को दिखाया, मैं कहा देखे कारी साहब, इंग्लैंड की करेंसी मेरे पास, अल्लाह ने हबीब के सदके से यहाँ दी, पौंड मेरे पास, डॉलर मेरे पास, रियाल मेरे पास, हिंदुस्तान की करेंसी मेरे पास, ये देख कैसे बैग बैग भरा हुआ है। अल्लाह अकबर, उस वक्त एहसास हुआ अब्दुल हन्नान नौड़ा वाली के अंदर जाकर जो कुरान के लिए, कुरान वालों के लिए 10-10 रुपए मांगता है, अल्लाह ने उसका नतीजा दुनिया में भी दिया और आखिरत के अंदर भी अता फरमा रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ अनवर पर कारी साहब यकीन करो, मैंने जब खड़े होकर आखिरी सलाम किया, अल्लाह अकबर, मैंने कहा या रसूलल्लाह, तेरा एक सहाबी था जिसका नाम मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, जिसकी आपने अपनी हयाती में तश्कील की। जबल सफ़रैन के पास आप उनको छोड़ने के लिए आए, आखिरी हद आप वहाँ काफ़िलों को अलविदा करने के लिए आते थे। हज़रत मुआज़ की मुहार, सवारी की मुहार आपके हाथ में, बार बार फरमा रहे थे, मुआज़ मेरा चेहरा देख ले, बार बार देख ले। वो बार बार देखते, फरमाया और देख ले। ए मुआज़, अल्लाह के नबी क्यों इतना चेहरा दिखा रहे हो? कहा मुआज़, अब की बार क्या पता
तो मदीने में आए, तू तो मदीने की ज़मीन पाए लेकिन मदीने को बसाने वाला ना पाए। मिंबर नज़र आए, मिंबर पर बैठने वाला, महराब नज़र आए, सजदे करने वाला नज़र ना आए, हुजरा नज़र आए लेकिन हुजरे का मकी नज़र ना आए। मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चीखें निकल गई, हुजूर का दस्ते मुबारक पकड़ के रोने लगे कि कमली वाले, जब जुदाइयों का वक़्त आ गया तो फिर अपने से जुदा क्यों कर रहे हो? फरमाया, ए मुआज़, जिस मिशन के लिए मैं तुझे भेज रहा हूँ, अल्लाह का दीन घर घर में आम हो जाए, कुरान की तालीम हर फर्द के सीने जुबान पर आम हो जाए। अगर इस तकमील के अंदर तो कामयाब हो गया, दुनिया की मुलाकात का तो कहता कोई नहीं, वादा करता हूँ क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर तेरी मेरी मुलाकात हो जाएगी। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की जुदाई के बाद जब मदीने आए, सहाबा के चेहरों से आंसू देखी। सूरज पूरी आब और ताप के साथ आसमान पर चमक रहा है, लेकिन मदीने की वादी में अंधेरा अंधेरा। अल्लाह अकबर। हज़रत मुआज़ बिन जबल समझ गए आसमान का सूरज तो तुलू हो गया, आयशा का सूरज छुप गया है। ये नहीं कहा अल्लाह के नबी का विसाल कैसे हुआ, ये नहीं पूछा ओ लोगों बताओ किसके घर में इंतकाल हुआ, बल्कि यूँ फरमाया बताओ कहाँ आराम फरमा रहे हैं, बताओ हुजूर से मुलाकात कहाँ होगी। सहाबा की उंगलियाँ उठी, आयशा के हुजरे में, हज आयशा के हुजरे के पास गए, अम्मी से इजाज़त ली, कब्र अतर पर गए, सलाम किया, कहा या रसूलल्लाह तस्कील आपने की थी, मैं कारगुजारी सुनाने के लिए आया, जिस मकसद के लिए आपने भेजा मैं पूरा करके आया। अल्लाह अकबर। ये बात दिल में यूं करके चुभी, मैंने भी वहाँ खड़े होकर सलाम पढ़ा, अल्लाह अकबर। फिर मेरा अर्ज़ किया रसूलल्लाह तस्कील कर दो, पूरी दुनिया के अंदर दीन का पैगाम लेके जाऊँ, कुरान का पैगाम लेके जाऊँ, फिर हर साल आपको मैं कारगुजारी सुनाऊँ। कमली वाले अल्लाह अकबर, हर साल मौत तक मेरी तस्कील कर दो, जब आखिरी वक्त आए फिर वहीं बुलाकर अपने पास सुला लेना। पता नहीं कब्र हफ्जाबाद में बने, लाहौर में बने, रायविंड में बने, अल्लाह अकबर, पता नहीं अपनों में बने, परायों में बने, वारसों में बने, लवारसों में बने, पता नहीं कोई फेरा मारे या ना मारे, तेरे रोजे की 100 में जगह मिल जाएगी। बेटा तो नहीं आएगा लेकिन 70,000 फरिश्ता दुरूद व सलाम लेके तेरे रोजे पर आएगा। जब 70,000 फरिश्ता पर बिछाएगा तेरे रोजे पर दुरूद व सलाम की बरकत से उसके परों का साया हमारी कब्रों के ऊपर भी आ जाएगा। ये भी कोई मांगने की दुआ, अल्लाह गड्डी दे दे, ये दुआ मांगो अल्लाह मदीने की मौत दे दे, मदीने का मकी बना दे, मदीने का बसेरा नसीब फरमा दे। खोखली दुनिया के खोखले वादे और इसके पीछे लग लग कर अपना आप भी खोखला कर लिया, अपना ईमान भी खोखला कर लिया है। दिखा कुछ और रहे, अंदर से कुछ और है। या तो वहां से कह रहे हैं मौलवी साहब जुमे का टाइम हो गया जी, टाइम हो गया मौलवी साहब 5 मिनट उत्ते हो गए जी, लेकिन घर का हाल क्या है कि रमजानुल मुबारक जब से गुजरा, ईद के बाद पूरे 10 महीने गुजर गए, घर के किसी एक फर्द ने मुसल्ला बिछा के सजदा नहीं करके दिखाया है। वहां भी तो ऐलान कर, वहां भी तो बीवी को कहे उठ जा फजर का वक्त हो गया, वहां भी तो बीवी को कहे खबरदार क्यों पड़ी सोरी इशा का वक्त हो गया। जैसा बाहर वैसा अंदर होना चाहिए, कानून अपने घर से लागू होना चाहिए, इसलिए अल्लाह ने कानून नबी के घर से लागू करवाया। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिन। यूं ना कह के मेरी बेटी को तो कह दिया अपनी फातिमा को निकाह, मेरी बेटी को तो कह दिया अपनी ज़ैनब को निकाह, मेरी बीवी को तो कह दिया अपनी बीवी आयशा को निकाह। कानून लागू किया है मेरी घरवालियों, ए मेरी बेटियों, जब तक इजाज़त थी ठीक, आज अल्लाह का कुरान जिब्राइल लेके आ गया, खबरदार मैं मोहम्मद के सामने भी तुम्हें नंगा सर करने की इजाजत कोई नहीं। कानून घर से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर आए और बीवी से कहने लगे घर वाली ज़रा तेरे से बात करनी है।
अजी क्या बात करनी है कि मदीने में देसी घी महंगा हो गया, अब गरीबों ने देसी घी सालन में रोटी पे लगाना छोड़ दिया, अब तू भी उससे देसी घी ना लगाया कर, अब तू भी अल्लाह गनी जैतून के अंदर खाना पकाया कर। वो कह लगे उमर अल्लाह तेरा भला करे, जैतून बहुत अच्छी शय है, अल्लाह अकबर, तेरे नबी की मरगूब तरीन शय है, लेकिन उमर मुझे ज़िंदगी में पता लगा अब्दुल्ला भी तेरे घर के अंदर आ गया, बच्चे भी तेरे घर के अंदर आ गए, पोते दोते तेरे घर के अंदर आ गए, मुझे पता जैतून का तेल तेरे मैदे को मुआफिक नहीं आता। कि नहीं नहीं, आवे या ना आवे, जो कानून बाहर है वो कानून घर में चलेगा। बीवी कहने लगी उमर अल्लाह अकबर, कोई बात नहीं, बीमार के लिए छूट है, ऐसा कर तेरे लिए हंडी अलहदा पकावेंगे, अपने लिए हंडी अलहदा पकावेंगे, हम बालकों के लिए बच्चों के लिए जब खाना पकावेंगे तो उसमें जैतून का तेल डाल देंगे, तेरे लिए देसी घी का चमचा डाल देंगे। फरमाया नहीं नहीं नहीं, क्या उमर देसी घी खाता अच्छा लगता है? मदीने के यतीम को जैतून भी मुयस्सर कोई नहीं। जैतून के तेल की पकी हुई हंडी का सालन जनाब उमर ने खाया, पेट में दर्द मरोड़ियाँ शुरू हो गई, सारी रात तड़पते तड़पते गुजरी। अगले दिन फिर वही सालन सामने आ गया। बीवी ने हाथ जोड़े, उमर जल्दी कर, औखा क्यों हो रहा है? अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझे एक चमची पे नहीं पूछेगा। जब 3-4 दिन हुए उमर के पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो गई, उस गुड़गुड़ की आवाज़, मरोड़ियों की आवाज़ कानों में आई। हजरत उमर ने अपने पेट का मांस पकड़ा, 3-4 थप्पड़ अपने पेट पे मारे, फरमाया खबरदार चुप कर जा, जितना मर्जी चिल्ला के दिखा ले, जब तक यतीमों के दस्तरखान पर देसी घी नहीं आएगा, उमर के दरवाजे की चौखट भी देसी घी पार नहीं करेगा। जिस कुत्ते बिल्ले का दिल चाहता है इन पाकों को भौंकने लग जाता है। हमें नहीं पता खादिम रिजवी का नजरिया क्या था, कौन था, लेकिन एक जुमला खुदा की कसम लगता है क़यामत के दिन हुजूर के हौज़े कौसर पर ला के खड़ा कर देगा। उसका एक जुमला जो उसने अपनी जुबान से कहा था, दुर दुर कुत्ते हो मालका नु पौक दे हो, अल्लाह अकबर, इसी जुमले की वजह से अल्लाह अकबर क़यामत के दिन खुदा न कहे सुना सुना गुस्ताखे साहबा को तूने क्या कहा था, दुर दुर कुत्ते कहा था, मालका नु भौंकते हो। फरमाया तेरे में अमल नहीं देखता, कैसा था कैसा नहीं, लेकिन इसे एक बोल ने तुझे जमीन से उठाकर आसमानों से ऊंचा कर दिया। मेरे प्यारो, जिंदगी इतनी सी बाकी रह गई, वो कब्रिस्तान के मेले अलहदा, आबादी वहां भी है लेकिन आबादी यहां भी। वहां ना किसी ने बल्ब का सोचा, ना किसी ने ट्रांसफार्मर का सोचा, ना किसी ने गैस का, ना रोटी का, ना पानी का। कोई दुश्मन छोड़ के आए हो, अम्मी पड़ी है, अब्बू पड़े हैं, बहन भाई पड़े हैं, रिश्तेदार पड़े हैं। इस ज़मीन को मैंने भा लगानी है, इस 10-10 एकड़ की फसल को मैंने कितने दिन खाना है। अगर एक बोरी माँ के पास बुझा देता, तेरा घर भी जन्नत बन जाता, अल्लाह माँ बाप की कब्र को भी जन्नत का टुकड़ा बना देता। ये जेब के अंदर पैसे पड़े हैं, खुदा पाक की कसम लगेंगे, कहीं ना कहीं तो लगेंगे, कहीं ना कहीं तो खर्च होंगे। ए बाबू भेज दे 2-4 हज़ार आज अपनी अम्मी के पास। साल हो गया, 3 साल हो गया खमटका मटका कर, अब्बा भी तरसाई तरसाई नजरों से देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, फ्रिज मेरा बच्चा घर में लाया, टीवी लेके आया, मशीन लेके आया, घर वालों की सहूलत के लिए स्त्री लेके आया, अल्लाह अकबर तरह तरह का सामान लाया। ओ मेरा बच्चा, मैं तुझे मना नहीं करता, घर वालों की सहूलत के लिए ना तू रंग मेरा, ना ढंग मेरा, ना रंग मेरा, मेरे लिए भी तो कुछ भेज दे। ए मेरा बच्चा, अगर तेरे घर वालों का काम लाख से बन रहा है, इखलास नियत के साथ दे, तेरा बाप की कब्र, माँ की कब्र का काम 500 रुपए से बन जाएगा। तुझे पता ही कोई नहीं, इस 10 रुपए में मैं इरादा करता हूँ इंशाअल्लाह मैं इस मदरसे को दूंगा। इस इरादे के अंदर इतनी ताकत है, अगर अल्लाह तेरे इरादे को कबूल कर ले, मट्टी के ढेर से माँ बाप को उठा के अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देगा। 9वां-10वां साल इस मदरसे को बना हुआ। जिस दिन यहाँ चटियल मैदान था, वो आपको वक़्त याद हो, बारिश हो गई थी, यहाँ बैठने की जगह कोई नहीं थी। आज अल्लाह ने कुरान का एक गुलशन सजाया हुआ है। मुझे नहीं पता मेरे प्यारो, मैं इंसानों को तो गिन सकता हूँ, आसमान की नूरानी मखलूक को नहीं गिन सकता, जो तेरी मेरी नेकियों के गट्ठड़ उठाने के लिए इस वक्त ज़मीन पर आए हुए हैं। मेरे बाबू, अगर दिल के अंदर उकसाहट आ रही है, उकताहट आ रही है कि अब्दुल हन्नान तकरीर करे, ख़त्म कर जावे, ला हौला पड़ जा, थोड़ी देर और बैठ जा, क्या
पता ये थोड़ी देर बैठना तुझे मुझे मरते वक्त कलमा नसीब करवा दे, क्या पता थोड़ी देर ये बैठना मरते वक्त ईमान की हालत अता फरमा दे, क्या पता ये थोड़ी देर बैठना खुदा की कसम दुनिया का मच्छर यहाँ में थपेड़ मार देते हो। मेरे पर मक्खी बैठ रही थी, मेरा खादिम यूं यूं करके हिला रहा था, जाओ 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 अम्मी अब्बू बहन भाई, अल्लाह करे आखिरत खैर हो अच्छी हो। अल्लाह ने जो अज़ाब के वादे कर रखे हैं, अल्लाह हमारी नेकी और अपनी रहमत से वो अज़ाब के वादे तो अल्लाह रहमतों के वादों में तब्दील फरमा दे। लेकिन मेरे अजीज़ों, पड़ोसी के घर में चामिया की आवाज़ आए, 4 घरों में आवाज़ आती है, लेकिन कब्र के अंदर कोई रोए, साथ वाली कब्र को भी पता नहीं लगता। इधर अम्मी पड़ी है, इधर भाई पड़ा है, सामने बहन, पूरे का कुर्बा और कुर्बा दादो नानो समेत हाथे में पड़ा होता है, लेकिन हर एक की कब्र का रंग निराला। किसी की कब्र के अंदर जहन्नम की आग जल रही है, किसी की कब्र के अंदर जन्नत की हवा चल रही है। हवा को मजीद बढ़ाने के लिए, आग को खत्म करने के लिए अल्लाह ने तेरे मेरे हाथों में सदके खैरात की ताकत को अता फरमा दिया है। मेरे प्यारो, अल्लाह के वास्ते आज हमारा ईमान कमज़ोर है। इस ईमान की कमज़ोरी की वजह से उन लोगों के ईमान को कमज़ोर जाहिर किया जा रहा है जिनके ईमान की तस्दीक खुदा ने कर दी, रोज़े में जाने से पहले मुस्तफ़ा भी करके चला गया है। आज मेरे अजीज़ों, जो असम्बली के अंदर बिल पास होने के लिए जा रहे हैं, तुमने भी कभी हिमायत की? बेचारा मस्जिद का मौलवी गिरा पड़ा, अगर हाथ उठवा दे तो इंशाअल्लाह कभी घर में भी इसका ऐलान किया। क्यों तुम्हारी मोबाइल की फेसबुक है क्यों नहीं चलती? क्यों यूट्यूब पर तुम्हारे क्लिप नहीं चलते? वो बोंगियां मारते हो। इस कलमे को जो 20 मरतबा लिख के 20 बंदों को शेयर करेगा उसे खुशी मिलेगी। पता नहीं मेरे अजीज़ों खुशी मिले या ना मिले, लेकिन जो साहबा की इज्जत के नारे लगाएगा, अमीर मुआविया की अजमत के नारे लगाएगा, अबू सुफियान को साहबी मनवाने के लिए अल्लाह ने मान लिया, मुस्तफ़ा ने मान लिया, फरिश्तों ने मान लिया, आसमान ज़मीन जरिंद परिंद ने मान लिया, तू क्यों नहीं मान रहा है? आज दुनिया भोंकता है, वक़्त की राफजियत भोंक रही है कि बनु उमैया के कुछ लोगों को सहाबा में शामिल करने के लिए अल्लाह अकबर ये बिल पास किया गया। रब अकबर की कसम, बिल तो 2023 या 22 में पास हुआ। अल्लाह ने बनु उमैया के अफराद को 1400 साल पहले सहाबियत के दर्जों के अंदर शामिल कर लिया है। नहीं यकीन आया, वो मुआविया रजी अल्लाह अन्हु हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पे बैठे थे। जिस्म मुआविया का नबी के साथ लग रहा था तो आपने अल्लाहुम्मा जअल मुआविया हादिया महदिया। आज चीज बटेगी। आज मेरे अजीजों, इस मदरसे के अंदर खाना तकसीम होगा, फोन करके बुलावेंगे, आजा रोटी शुरू हो गई है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब कुरान जिब्राइल लेके आता था, अली भी पास थे, फातिमा भी पास थी, हसन हुसैन भी पास थे। अल्लाह, ये मतलब नहीं कि वो बेतबारे लोग हैं। हुसैन को करबला के मैदान के काबिल समझा, करबला के मैदान में भेज दिया। अली को खैबर के मैदान में भेज दिया। सिद्दीक को काबिल समझा, तन के कपड़े उतरवा दिए। मुआविया को इस काबिल समझा जो जिब्राइल कुरान सुना के गया, मोहम्मद ने वो तहरीर करवा दिया है। और मेरे प्यारो, अब्दुल हन्नान कहते तो वाह 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 मौलवी साहब, तेरे ईमान पर शक कोई नहीं क्योंकि तू कुरान सुनाता है। कुरान सुनाने वाले के ईमान पर कोई शक नहीं। और जिसने नबी से सुन के तहरीर करके उम्मत के सीनों और घर घर में पहुंचा दिया, वो भाई ईमान कैसे हो सकता है? वो शान अमीर मुआविया, जोर से शान अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया, शान उम्मे हबीबा, शान अबुल आस रजी अल्लाहु अन्हु, शान उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला, शान अबू सुफियान रजी अल्लाहु ताला। ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक खानदान बनु उमैया से था। किसी को अल्लाह की कसम दामाद बना लिया, और किसी को साला बना लिया, किसी को ससुर बना लिया, किसी की धी को अल्लाह अकबर बीवी बनाकर क़यामत की सुबह तक मोमिनों की माँ बना दिया। कहो सुभान अल्लाह। कमर्स दिया करो, बकवास करने वाले मत भोग।
मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं तो कुरान की बात मानूंगा। रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू 1400 साल पहले अल्लाह ने टाइटल दे दिया, तो आज उन पर उंगली उठाने वाला कौन है? रब अकबर की कसम है, अब्दुल हन्नान का कीदा ले जाओ, जो अहले बैत पे उंगली उठाए, नबूवत पे उंगली उठाए, शान सहाबा पर उंगली उठाए, और खुसूसन मोहम्मद के मुआविया, अबू सुफियान, उम्मे हबीबा पर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर, अबू अल-आस पर उंगली उठाए, तो उसका ईमान का भी बेड़ा गर्क हो गया। ईमान उसका बेड़ा गर्क होता है जो खुद भी हराम का होता है, उसका नुत्फा भी हराम का होता है। फिर को शान अमीर मुआविया, अल्लाह हयाती हो, अल्लाह ईमान में बरकत अता फरमाए। अल्लाह जिसके नाम ले रहे क़यामत के हुजूर के हौज़े कौसर पर उनके साथ हमें खड़ा फरमाए। मेरे प्यारों, बस दुआ दो, दुआ लो, अपने सफ़र की तरफ चले। आप भी अपने आप को बिस्तर के हवाले कर कर आराम की तरफ चलें, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह सुबह उठाएगा, दुकान के लिए नहीं, स्कूल के लिए नहीं, सुबह अल्लाह नमाज के सजदों के लिए उठाएगा। कोई बशर ऐसा नहीं, कोई मोमिन ऐसा नहीं जब उसकी रहमत उसे आके सुबह न जगाती हो। एक मरतबा तो ज़रूर उठाती है कि उठ जा ए मेरा बंदा, रात 10 बजे सोया, मैंने मना नहीं किया, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 बजे तक सोया, मैंने मना नहीं किया, लेकिन 6 बजे क्यों उठाया? माँ को पता है ये चीज़ खाऊंगी तो बच्चे के लिए नुकसान होगा, बच्चा तो नहीं खा रहा, माँ को पता है कि ये चीज़ खाऊंगी दूध जावेगा, बच्चे को नुकसान होगा, ठंडी खाऊंगी बच्चा बीमार हो जाएगा, गर्म खाऊंगी बच्चे को खसरा हो जाएगा। माँ को पता है बच्चे का मिजाज कैसा है, मेरे अल्लाह को भी पता बंदे का मिजाज कैसा है। सो नमाज के वक़्त सोएगा, लानतें आएंगी, नमाज के वक़्त उठ के नमाज पढ़ेगा, खुदा की रहमतें आएंगी। करते हो नियत इंशाअल्लाह। आज वादा करो अल्लाह के घर में, मुझे भी 9-10 साल यहाँ आते हो गए, 8 या 9 साल हो गए, आज वादा करो अल्लाह के हक में, जलसे हो या ना हो, लेकिन नमाज का सजदा इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। पक्की नियत बैयत करो अल्लाह के हाथ में, पक्की कि इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। और मेरे प्यारो, ज़िंदगी गुजर गई है, अब शादियाँ भी हो गई, बालक भी जवान हो गए, अब आगे बच्चों की भी शादियाँ हो गई, दोतरे पोतरों वाले बन गए, अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? अब तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत चेहरे पे सजाओ, रखोगे इंशाअल्लाह ताला, सारे नियत करते हो इंशाअल्लाह, हकदारों का हक अदा करोगे। जो वक़्त होटलों पर देते हो वो अपनी नस्ल को, अपनी अक्ल को, अपने घर को दोगे, कहो इंशाअल्लाह। रातों को जल्दी घर आओ और अपनी नस्ल पर भी ध्यान करो, ये उल्टा सो रहा है या सीधा सो रहा, इसकी रज़ाई के अंदर सुभान अल्लाह की आवाज़ आ रही है या मोबाइल पे गाने की आवाज़ आ रही है। आज नस्ल की फ़िक्र कर ले, कल जनाजे के वक़्त ये अपनी अक्ल की फ़िक्र करेंगे। अगर तो नस्ल की फ़िक्र नहीं करता, फिर ये भी कंधा देने के लिए दूसरों के हवाले कर देंगे, हर एक की बात नहीं करता। ऐसे कंधा देने वाले भी आएंगे, वुज़ू तो दूर की बात, जिन्हें गुस्ल करने का तरीका भी नहीं आता है। कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा।